Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Storyteller SB. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope you are all fit and fine. तो चलिए guys चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ. I don't know what exactly you guys feeling right now, but trust me, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी है ही इतनी इंस्पायरिंग. गाइज बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी. ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर ओलंपिक्स में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया. जी हाँ, ये कहानी केरली की है जो हंगेरियन आर्मी के जवान थे. केरली को बचपन से ही पिस्टल शूटिंग का बहुत शौक था और अपने हाथ को वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना चाहते थे. 1938 में केरली ने नेशनल पिस्टल शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जीत गए. अब उनके इस परफॉर्मेंस को देखते हुए सभी लोगों को यकीन हो गया था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं केरली तो उसमें पक्का गोल्ड मेडल जीतेंगे. लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमारे प्लान से नहीं अपने तरीके से चलती है. ठीक ऐसा हुआ भी. 1938 के नेशनल गेम्स जीतने के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में केरली के उसी हाथ में एक ग्रेनेड फट जाता है जिसे उन्होंने बचपन से पिस्टल शूटिंग के लिए ट्रेन किया था. अब उनके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड था. इस इंसिडेंट से पूरा देश गम में डूब गया. केरली को भी अपना गोल्ड मेडल का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपना सारा फोकस लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने में डाल दिया. एक ऐसा हाथ जिससे वो अच्छे से लिख भी नहीं सकते थे. उन्हें लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि अभी तक उनके राइट हैंड का घाव भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ था. अब एक तरफ उनके राइट हैंड का पेन और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने का पेन. लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं रोका. केरली के ट्रेनिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग सीक्रेटली कर रहे थे. केरली जानते थे अगर उन्होंने किसी को बता भी दिया लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग के बारे में तो सभी का एक ही रिएक्शन होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए केरली ने अपनी ट्रेनिंग को सीक्रेट रखा. ये सब होने के 1 साल बाद यानी कि 1939 में एक बार फिर उस कंट्री में नेशनल गेम्स कंपटीशन स्टार्ट हुए और वहाँ केरली भी पहुँच गए. केरली को देखकर सब उन्हें दिलासा देने लग गए. सारे प्लेयर्स को लगा कि वो हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं. सारे प्लेयर्स बोलने लग गए कि देखो ये होता है जज्बा. इतना सब हो जाने के बाद भी केरली हमें देखने और हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं. उनकी बातें सुनकर केरली ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ. ये सुनकर सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट शॉक्ड हो गए. कंपटीशन स्टार्ट हुआ. अब यहाँ सब कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से और केरली कॉम्पीट कर रहे थे अपने ओनली हैंड से. और कौन जीता? एग्जैक्टली केरली जीते. लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, क्योंकि उनका सपना 1940 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना था. लेकिन इस बार भी किस्मत ने केरली का साथ नहीं दिया. मतलब कि 1940 के जो ओलंपिक्स थे वो कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से. लेकिन गाइस केरली ने फिर भी गिव अप नहीं किया. अब उन्होंने अपना फोकस 1944 के ओलंपिक्स में डाल दिया. अब गोल्ड मेडल जीतना केरली की जिद बन गई थी. लेकिन अगेन 1944 में फिर से ओलंपिक कैंसिल हो गए. अब गोल्ड मेडल का सपना मुश्किल तो लग रहा था, पर केरली फिर भी नहीं रुके. उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी. 1938 में केरली की एज 28 थी, जो कि 1948 तक आते आते 38 हो गई. तो गाइज अब आपको तो पता ही होगा कि किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए कम्पीट करने की एक एज होती है. उम्र बढ़ने के साथ साथ नए प्लेयर से कम्पीट करना मुश्किल होता है. लेकिन इम्पॉसिबल और मुश्किल जैसे ये वर्ड्स तो केरली की डिक्शनरी में थे ही नहीं. सो फाइनली 1948 के ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए. वहाँ वर्ल्ड के बड़े बड़े पिस्टल शूटर आए थे जो कम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और केरली कम्पीट कर रहे थे अपने लेफ्ट हैंड से, और केरली जीत गए. केरली का गोल्ड मेडल का सपना पूरा हो गया.
और साथ ही साथ कैरली की इस जीत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अब हर जगह सिर्फ कैरली की बातें हो रही थी कि कैसे उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से गोल्ड मेडल जीता। कैरली को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाने लगा, लेकिन कैरली किसी भी इंटरव्यू में नहीं गए। उन्होंने अगेन अपना फोकस 1952 के ओलंपिक्स में डाला और एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीत गए। सो गाइज, इतनी मुश्किलों के बाद भी लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर कैरली ने इतिहास बनाकर रख दिया और कैरली पिस्टल शूटिंग कंपटीशन के इस फील्ड में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पिस्टल शूटर बने। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में हमने देखा कि कैरली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करते हैं, जैसे उनके उसी हैंड में ग्रेनेड फटना जिसे उन्होंने बचपन से ट्रेन किया था, ओलंपिक्स का 2 बार कैंसिल हो जाना और सब कुछ जीरो से दोबारा स्टार्ट करना और लेफ्ट हैंड को ट्रेन करने का पेन। फ्रेंड्स, हम इस स्टोरी से एक मॉरल ले सकते हैं कि हमें अपने गोल को अचीव करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर फिर भी हमें गिव अप नहीं करना है और अपना 100% देना है। और वैसे भी गाइस, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सो गाइस, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस, बी एक्टिव, बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।